कि तुमने अब तक मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो और पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। हम नहीं मांगते, नहीं मांगते। क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है, मेरा प्राण बहुत हेवी है, पर तू है यहोवा कब लौट आ के यहोवा और मेरे प्राण बच और करुणा के लिए मेरा उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरे स्मरण नहीं होता। अधलोक में मैं कौन तेरा ध्यान रखता। मैं कहाटे थक गया, मैं अपने खाट आंसुओं से भिगोता हूँ, प्रति रात मेरा बिछौना भिगता है, मेरी आंखें शोक से बैठी रहती है और मेरी कारण मुझे धुला सा गई है। हे सब अनर्थकारियों, मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ही मेरा ठिकाना सुना है, यहोवा मेरी प्रार्थना के ग्रहण भी करेगा। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे और हट जाएंगे और लज्जित होंगे। प्रभु हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया यीशु करुणा निधान मेरे लिए, तेरे लिए मेरा प्राण। यीशु करुणा निधान तेरे लिए मेरा प्राण। गिड़गिड़ाता है संतान मेरे मन में उतरा। तो प्रार्थना करें। यूहन्ना 14:18 में कहता है,
मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास वापस आता हूँ। हे परम पवित्र स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर, तेरे निकट में हम लोग आते हैं प्रभु जी। आज सुबह से लेकर के अभी तक के जीवन में प्रत्येकों को प्रभु ने संभाले रखा है, प्रत्येकों के जीवन को प्रभु ने संवारा है। और आज इस प्रार्थना सभा में इतने छोटे बड़े विश्वासी भाई और बहनों है प्रभु, हम लोग उपस्थित होकर के तेरी उपासना करते हैं। तू बचाने वाला प्रभु है, तू छुड़ाने वाला प्रभु है, तू राजाओं का राजा है, डॉक्टरों का डॉक्टर है प्रभु जी। तेरे पवित्र वचन में कहता है मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। सचमुच में प्रेम पिता परमेश्वर, हम तेरे निकट में उपस्थित होते हैं प्रभु जी। हम तुम्हारे पास आते हैं प्रभु जी, हमारे आत्मिक मन हृदय को तेरी ओर उठाते हैं प्रभु। तू यहोवा यीरे है, तू सब कुछ को संभालने वाला परमेश्वर है। आज हम इस जगह को अपना तेरे दयालु के हाथ में देते हैं प्रभु जी। इस जगह में तेरी पवित्र आत्मा को भेजने में प्रभु, ताकि इस जगह एक पवित्र हो जाए और तेरी पवित्र आत्मा से अगुवाई कर और तेरे पवित्र वचन जो हमारे उपदेशक गण आएंगे प्रभु जी, सबों को तो ऐसा अगुवाई कर ताकि वो वचन हमारे प्रत्येकों की हृदय को स्पर्श करे प्रभु, और हम एक नए जीवन के साथ में, एक नई जिंदगी के साथ में हम लोग एक हमेशा विजयी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ने पाएंगे। तेरे पवित्र वचन में प्रभु यहोवा रफा कहा जाता है, जो चंगाई करने वाला है प्रभु। तेरे पास में वो समर्थ है, तेरे पास में वो जो शक्ति है प्रभु जी। हर एक को तेरी बोली और वचन के द्वारा से पिता परमेश्वर तुझे देता है। हर एक कोई तेरे पास में आए और हे दाऊद के संतान मुझ पर भी तू दया कर किया, और जिसके ऊपर में प्रभु तूने दृष्टि की वो चंगाई को प्राप्त किया है प्रभु जी। इसलिए पिता परमेश्वर आज हम पूरी सभा को, इस प्रार्थना सभा को तेरे दयालु के हाथ में अर्पित करते हो प्रभु जी। हमारे प्रत्येकों के मन को प्रभु तू छू ले प्रभु जी, ताकि हम तेरे पवित्र वचन के संगति में, तेरे पवित्र गीतों के संगति में, तेरे पवित्र आशीषों की संगति में हम लोग नित्य बना रहे। आप प्रभु तुझे धन्यवाद दे सके। यहोवा सम्मा कहता है जो संग संग रहता है। आज हमारे साथ में जो कि पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा जो परक्लेटोस से आता है प्रभु जी, वो बगल में एक है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं और हमारे बगल में परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा ठहरा हुआ है प्रभु जी। हमको अगुवाई करना चाहता है, हमको कीचड़ों से उठाना चाहता है, हमारे पापों बुराइयों से हमको छुड़ाना चाहता है पिता परमेश्वर। हमको आशीष से भर दे प्रभु। इस दिन भर के जीवन में तुम्हारे संग और साथ हो लीजिए प्रभु जी। हर एक इस मौसम को पिता परमेश्वर तू ऐसे वातावरण दे, अनुकूल बना प्रभु जी, ताकि हम इस प्रोग्राम को समय के पूर्णता में अच्छी तरह से समापन करने पाए, और उसमें तेरी आशीष और अनुग्रह को हम लोग चाहते हैं प्रभु जी। प्रत्येकों के मन हृदय को पिता परमेश्वर तेरे पवित्र वचन के द्वारा से भर दे मेरे प्रिय प्रभु, ताकि हम तेरे पवित्र वचन के संगति में रहे। जो कोई भी आज हमारे रोगी दुखी भाई और बहने, हमारे समस्या से घिरे हुए लोग, अपने अनेक प्रकार के संकट से पाए जाने लोग तेरे दरबार के निकट में आए हैं प्रभु जी। हर एक के आत्मा को प्रभु तू स्पर्श कर, ताकि सब कोई पिता परमेश्वर तेरी आशीषों से नवाजे जाए और तुझे धन्यवाद दे सके। तमाम गुनाहों को तू क्षमा कर दे प्रभु जी। हर एक शत्रु शैतान के बंधन को यहाँ से पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से दूर कर दे प्रभु, ताकि सब कोई पिता परमेश्वर हम तेरी पवित्र संगति में बने रहे और तुझे धन्यवाद दे सके। हे परम पवित्र, हम प्रार्थना करेंगे प्रभु जी, तू शांति का दाता है, तू सलोम है प्रभु जी। इस जगह को तू शांति कायम कर दे, ताकि हम तेरी महिमा करने पावे। तमाम गुनाहों को प्रभु क्षमा कर दे। जितने भी हमारे कोयल से लेकर के हमारे विश्वासियों के लिए, जितना भी हमारे प्रार्थना योद्धा है, जितना भी उपदेशक है, जितना पुरोहित वर्ग दूसरों के प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम तो मात्र प्रार्थना करने वाले हैं। हम तो मात्र तेरी पवित्र संगति में तेरी मध्यस्थी का कार्य करते हैं प्रभु, लेकिन तू स्वर्ग का खोल करके आशीष दान देना परमेश्वर तू है। यही निवेदन प्रार्थना उद्धार करते यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वर्ग राज में ग्रहण कीजिए। आमीन।
परमेश्वर आप और हमारे लिए चिंता करता है। इसीलिए गीत गाइए, गीत संख्या 12। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। प्रभु को महिमा हो, प्रभु को महिमा हो, प्रभु को महिमा हो। धन्यवाद। तो मसीह में प्रिय मंडली, प्रिय कलीसिया, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आप और हमारे लिए चिंता करता है। आज हम जब रोगते सप्ताह में हम हैं, रोगते अर्थात क्या है? प्रार्थना करो। रोगते अर्थात क्या है? प्रार्थना करो। वैसे ही याकूब 5:13 से हम 16 तक पढ़ेंगे। याकूब 5:13 से 16। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। सब बोलिए आमीन। आमीन का अर्थ ऐसे ही। आज 2 व्यक्तियों को हम देखेंगे और उसकी घोषणा के बाद मैं अपनी शिक्षा समाप्त करूंगा। पहला का सूबेदार लूका 8 में, लूका 7 में, मत्ती 8 में हम पाते हैं। उसने अपने लिए नहीं, लेकिन किसके लिए मांगा? अपने दास के लिए। उसने यीशु के पास गया और उसने दास के लिए प्रार्थना की और यीशु ने कहा चल मैं आता हूं। लेकिन सूबेदार ने कहा नहीं प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे घर के छत के तले आए, पर यहीं से कह दे। क्या किया उसने? घोषणा की, यहीं से कह दे और मेरा दास क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। और उसका दास क्या हो गया? चंगा हो गया। वैसे ही आज हम में से जितने भी बहुत सारी महिलाएं, और इन दिनों में बहुत सारे महिला प्रॉब्लम है। आज स्त्री को 12 साल से पहले की बीमारी थी और उसने क्या घोषणा की? मैं केवल उसके वस्त्र को छू के और मैं चंगी हो जाऊंगी। कहा कि नहीं? और उसके वस्त्र में से क्या निकला? सामर्थ निकला और वो चंगी हो गई। क्या आप और हम कह सकते हैं? बीते रात्रि को सामूहिक प्रार्थना में प्रचारक आउटर हमें लीड कर रहे थे और ये घोषणा में करा रहे थे। तो मसीह में मेरे प्रिय, आज घोषणा जरूरी है। आपके जीवन में वचन का प्रकाशन जरूरी है। आज हम संडे स्कूल बच्चों को पूछते हैं
कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। लेकिन क्या हम मांगते हैं? आज वचन ऐसे क्यों कहा कि तुमने अब तक मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो और पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। हम नहीं मांगते, नहीं मांगते। आज मैं इसे कई काल में देखता हूं, बहुत कोई अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कराते हैं लेकिन बच्चों को नहीं लाते। पादरी आ गया আমার छुआ लगी प्रार्थना कर देवे, लेकिन बच्चा को इस बात के लिए कि उसका पढ़ाई है चर्चा नहीं लाते। कैसे चंगाई मिलेगा, कैसे सफल मिलेगा? आज यीशु ने कहा बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत बरजो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसे ही का है। आज और एक वचन को बहुत यूज करते हैं, 13 वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मार के लिए उजियाला है। हम हर एक यात्रा में 100 बेन लौटा आ रहे, 100 बेन काटा आ रहे, 100 बेन मारा पेड़ आ रहे, 100 बेन बाल आ रहे, कुड़ी आ रहे, सीधा रहे। नए वचन की घोषणा है मुझे कहा मसीह में मेरे अति प्रिय। आई आज इन्हीं शिक्षाओं के साथ मैं अपने इन समय को मैं समाप्त करता हूं। आज आप और हम में घोषणा करना है, इसके बाद जो सामूहिक प्रार्थना होगी उसमें आपको घोषणा करना है। प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आज आपने एक घोषणा की है, मुझे चंगाई मिले। आशा की वस्तु का निश्चय, अनदेखी वस्तु का क्या है? प्रमाण है। आज सूबेदार को हम स्मरण करें, आज उस बीमार स्त्री को स्मरण करें, उन्होंने घोषणा की और चंगाई की। आज प्रार्थना परमेश्वर की स्तुति और महिमा करना है। पौलुस और सिलास ने बंदीगिरी में आपके साथ जो भी परिस्थिति है, आप परमेश्वर की महिमा करें और वचन से परमेश्वर की घोषणा करें। निश्चित रूप से परमेश्वर आपको चंगा करेगा। आमीन। आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे पूरी रीति से तू जानता न है। मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे पूरी रीति से तू जानता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेल और पानी का अभिषेक वचन को मेरे पीछे सब कोई बोलेंगे, क्योंकि घोषणा करना है। क्योंकि जो संस्कार करते हैं, आशीष देते हैं, वचन अंगीकार करें, वचन को घोषणा करें। भजन संहिता 103 1 से 3 मेरे पीछे सभी बोलेंगे, हे मेरे मान यहोवा को धन्य का, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मान यहोवा को धन्य का, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है, और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। सब रोगों को चंगा करता है। सब रोगों को बाइबल के ईश्वर चंगा करता है। यीशु के कोड़े खाने से, यीशु के कोड़े खाने से, यीशु के कोड़े खाने से
किसी के शरीर में आज किसी प्रकार की फोड़े हो, यीशु के नाम से वो इसी घड़ी से निकाल जाए। नेम ऑफ द जीसस में होली स्पिरिट अग्नि वर्षा दे इसी घड़ी समय आज्ञा देता हूँ यीशु के नाम से। हार पीड़ाए, हार गैस्ट्रिक यीशु के नाम से निकल जाए, यीशु के नाम से निकल जाए। ओ परम पवित्र आत्मा होली स्पिरिट कमिंग जीसस ऑर्डर, ओ परम पवित्र आत्मा की अग्नि वर्षा दे अभी इसी घड़ी समय हर एक जीवन में जो भी आज में जगह करता है, जिस किसी आत्मा से आज जाते हुए यीशु आपसे आदर करता है, यीशु आपसे प्रेम करता है, आप नशे के आदतों में हैं, माफ कर दे, मैं आता हूँ तेरे पास, मुझे छुटकारा दे, मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर यीशु, मेरे जीवन को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। इसी वजह से आज ब्लेसिंग करता हूँ हर एक जीवन को। आज जो भी आज इस घर में इस समय इस घर में तेरे भाई यीशु मसीह के नाम से कैंसर अभी इसी समय गायब हो जाए। मेरा प्रभु तू चंगा करता है, मेरा यीशु हम सबका प्रभु तू जिंदा खुदा है। आज हर एक शरीर में जिसके शरीर में घुटने प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से बोले क्रूस का चिन्ह लगाएं, अपने विश्वास से बोले मेरा यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। आप रिसीव करें, यीशु मसीह आपसे चंगा करता है, आपके घुटनों का दर्द गायब हो जाए, यीशु मसीह के नाम से गायब हो जाए। हमारे प्रति रोटियां क्षमा दे, हमारे प्रभु को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराध को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल, भ्रांत बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज पराक्रम और महत्व सदा तेरे ही है। आमीन। हमारे माननीय बिशप साहब के द्वारा सब लोग आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। सभी पुरोहितगण हाथ उठाएंगे इसे। आप अतिरिक्त परमेश्वर का आशीष हम विश्वासी और दिन दिन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन।
आपका यीशु साहब। तो आज का प्रार्थना सभा कारीमाटी बारिश में हुआ था, वो समाप्त हो गई। सहाय और बहुत जोर से भूख लग रहा है, 3 शायद बज गया है। थोड़ा सा जल्दी से खाएंगे और जाएंगे, क्योंकि अभी फिर से हड़बड़ा के जाना पड़ेगा। इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी खाना खाने तरफ जाऊंगा, सोच रहा हूँ। इस तरफ से जाकर इधर से जल्दी पहुँचेंगे, उधर से जाएंगे। खाना वाना तो चल रहा है शायद। नीचे है भाई, जल्दी पहले चलते हैं। खाना सब चालू हो गया है लग रहा है। इस तरफ चर्च है और इस तरफ खाना वाना बना है। इधर चलेंगे, पहले ही खाएंगे। तो ठीक है, खाना खा लेते हैं पहले। खाना खा लिए, खाना खाने के बाद अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है भाई, बहुत ज़ोर से भूख लग रहा था। दिखाते हैं आप लोगों को क्या क्या मिल रहा है। दाल, सब्जी, खट्टा। अच्छा बजे थे ना खट्टा अच्छा बजाना देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ था। वैसे भी 2 प्रेयर फेस्टिवल अभी तक 2 बार हुआ, 2 बार में से इस बार सबसे ज़्यादा भीड़ लगता है। इस तरह भी काउंटर है, इधर भी काउंटर है, 3 जगह काउंटर है, फिर भी भीड़ तो बहुत है। से भी लेने लगे हैं। थोड़ा सा आप लोगों को घुमा इस तरफ ठीक है आप लोग तो। ठीक है, हाँ। आपका वीडियो करते हैं। चालू है। तो ठीक है, चलते हैं हम लोग। खा लिए, भले ही हम लोग पहले आके खाना खा लिए, नहीं तो अभी लाइन लगना पड़ता। खट्टा वट्टा भी शायद ख़त्म हो गया जैसा लग रहा है। चलो, तो मेरा बाइक कहाँ है? तो आज तो ठीक है, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे कार्यक्रम सब आ रहा है, 4-5 एक चर्च इनॉग्रेशन है, तो उसके लिए इंतज़ार कीजिए। बहुत जल्द चर्च इनॉग्रेशन का वीडियो आएगा। ठीक है, धन्यवाद। यीशु साहब।